नमस्कार दोस्तों, 2026 से लागू होने जा रही है बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बैंक अब अपनी मुफ्त सेवाओं को सीमित कर रहे हैं और विभिन्न सुविधाओं पर लगने वाले शुल्कों में इजाफा किया जा रहा है। एटीएम से पैसे निकालने से लेकर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल तक ग्राहकों को अब हर कदम पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। आने वाले साल में आईसीआईसीआई बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे बड़े संस्थान नए सर्विस चार्ज लागू करने की तैयारी में। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड और वॉलेट ट्रांजैक्शन होंगे। महंगे प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंक आईसीआईसीआई ने अपनी चार्ज लिस्ट को अपडेट किया है, जो 15 जनवरी 2026 से प्रभावित होगी। आपको बता दें, यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल गेमिंग एप्स पर करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2% शुल्क देना होगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी वॉलेट जैसे पेटीएम या मोबीक्विक में 5,000 रुपए से अधिक की राशि लोड करने पर 1% का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बैंक ने ब्रांच में जाकर नकद बिल जमा करने की फीस भी 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दी। मनोरंजन और रिवॉर्ड पॉइंट्स की शर्तों में सख्ती सिनेमा के शौकीनों के लिए भी बुरी खबर है। 1 फरवरी 2026 से बुक माई शो के जरिए मिलने वाले मुफ्त फिल्म ऑफर बंद या सीमित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अब फ्री मूवी टिकट का लाभ केवल उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 25,000 रुपए खर्च किए होंगे। इतना ही नहीं, रूबिक्स और सेफिरो जैसे प्रीमियम कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स हासिल करने के लिए अब हर महीने न्यूनतम 20,000 रुपए की खरीदारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक वॉलेट रखने के लिए देना होगा सालाना चार्ज। डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल अब मुफ्त नहीं रहा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक टांचार किया जा रहा है कि जनवरी से अपने वॉलेट यूजर्स पर 75 रुपए प्लस जीएसटी का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगाने का फैसला किया है। दोस्तों, यदि किसी यूजर के वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो बैंक मौजूदा बैलेंस काट लेगा और शेष राशि भविष्य में पैसे जमा होने पर डेबिट हो जाएगी। ये कदम डिजिटल वॉलेट बाजार में बदलते ट्रेंड को दर्शाता है, जहां अब मेंटेनेंस के नाम पर वसूली शुरू हो गई है। डिजिटल वॉलेट का बदलता स्वरूप, मुफ्त सेवाओं का अंत। भारत में डिजिटल वॉलेट का सफर 2004 में ऑक्सीजन वॉलेट से शुरू होकर 2010 में पेटीएम के साथ परवान चढ़ा। शुरुआत में ये सेवाएं पूरी तरह मुफ्त थीं, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। 2021 से मोबीक्विक ने इनएक्टिव वॉलेट पर चार्ज लगाना शुरू किया, जिसके बाद अन्य कंपनियों ने भी केवाईसी और कार्ड से पैसे लोड करना चाह रहा है। ये इस बात का संकेत है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत उपभोक्ताओं को ही उठानी होगी। दोस्तों, ग्रामीण बैंकिंग को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब देश के सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान एक ही होगी। केंद्र सरकार ने इन बैंकों के लिए एक नया लोगो जारी किया है। इस लोगो में 3 स्तरों वाली एक ऊपर उठती हुई लौ दिखाई गई है, जो विकास, ज्ञान और ग्रामीण सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसमें मौजूद हाथ का चिन्ह ग्राहकों के संरक्षण और भरोसे को दर्शाता है। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही सरकारी अपडेट के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।